देवों की भूमि कहने वाली उत्तराखंड देवभूमि आज धीरे धीरे अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज व परंपरा से लुप्त हो रही है। जैसे उत्तराखंड में लंबे समय से ये कहानी सुनने को आ रही है कि फलाने की पत्नी 2 बच्चों को छोड़ के किसी दिल्ली वाले या हरियाणा राजस्थान वाले के साथ भाग गई। किसी बेटी का पता चलता है कि छोटी बेटी पढ़ाई कर रही थी कॉलेज में, वो लड़की 5 दिन से फरार है। किसी का ये पता चलता है कि बड़े बड़े बच्चे हैं, शादी के लायक हैं, वो पत्नी अपना घर छोड़ के लापता है। किसी का पता चलता है कि फलानी औरत गुमशुदा है। तो मित्रों, वो भाई बहनों, वो उत्तराखंड के सभी देवभूमि के गणमान्य लोगों, जो औरत अपने माँ बाप, अपने पूर्वजों के संस्कार के जरिए किसी औरत के साथ 7 फेरे का बंधन लेने के बाद 2 बच्चों को छोड़ना या फिर शादी के लायक बच्चों को छोड़ के भाग जाना, या किसी गरीब माँ बाप ने अपनी लड़की को कॉलेज भेजना, कॉलेज से लापता होना, फिर किसी गैर हिंदू गैर धर्म के साथ शादी करना, क्या ये एक उचित है? नहीं। लेकिन कानून सारे औरतों के लिए। जो औरत 2 बच्चों को या 1 बच्चे को छोड़ के चली गई, क्या वो औरत जिस 7 फेरे के पवित्र बंधन को छोड़ के दूसरे के पास चली गई, या जिस लड़के को गरीब माँ बापों ने उत्तराखंड जैसे पर्वतीय क्षेत्रों के हालात को मद्देनजर रखते हुए पाला, क्या वो लड़की कॉलेज से या कहीं से किसी और धर्म में चलकर शादी कर ली, क्या वो सही रहेंगे? जिस माँ ने 9 महीने अपनी लड़की को पेट में पाला, जिस बाप ने जैसे तैसे उस लड़की को आगे बढ़ाया, आज उस बाप को छोड़ के, उस माँ को छोड़ के, उस भाई परिवार को छोड़ के, क्या वो लड़की अच्छी रहेगी, अच्छे काम करेगी? और जो औरत 7 फेरे के बंधन में रहकर बच्चों को पैदा करके 9 महीना कोख में रखकर किसी गैर मर्दों के साथ चले जाती है, क्या वो औरत उस आदमी के साथ अपना रिश्ता निभा पाएगी? अगर वो औरत सही होती तो क्या वो औरत अपना छोटे बच्चे या बड़े बच्चों को छोड़कर किसी और मर्द के साथ तो नहीं जाती? तो ये उत्तराखंड का कल्चर है जो दिन प्रतिदिन उत्तराखंड की संस्कृति को धक्का पहुंचा रहा है। लेकिन कानून औरत के लिए है। अगर वो ऐसा करने के बावजूद भी कल को एक्शन करती है, कानून पति के लिए या बाप के लिए या भाई के लिए या माँ के लिए या सास के लिए या ससुर के लिए,
कुछ औरतें तो ऐसी हैं हमारे उत्तराखंड में जो अपने सास या ससुर या पति पर ब्लेम लगा के अपने घर परिवार या छोटे बच्चों को छोड़कर गैर मर्दों से संबंध रखकर चले जाती हैं। और कुछ लड़कियां ऐसी हैं, माँ बाप ने खा न खा के उन लड़कियों को कॉलेज कराया, कोर्स कराया, उनको आगे के लिए ददर की ठोकर खा के सोचा, लेकिन वो लड़कियां बिना माँ बाप के पूछे उस कदम को उठाती हैं। दोस्तों, मित्रों, आपको मेरा नमस्कार। पति परमेश्वर होता है और माता पिता एक भगवान के रूप होते हैं। कहा गया है माता पिता गुरु देवता और पति परमेश्वर, पति ही परमेश्वर होता है। जो औरतें अपने पति को धोखा देकर किसी गैर मर्द या गैर धर्म के साथ अपने 9 महीने के कोख से आए हुए बच्चे को छोड़ के चले जाती हैं, वो औरत कभी भी सुखी नहीं रह सकती है। और जो लड़की गरीब माँ बापों के द्वारा बताए गए रास्ते से भटक कर किसी अलग जाति अलग धर्म से शादी करके, मतलब शादी करना या भाग जाना, ये काम करती हैं, वो लड़की कभी सुखी नहीं रह सकती है। क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी कोई कसर नहीं करते हैं। लेकिन आजकल उत्तराखंड में ऐसा हो गया है, माँ बाप भाई बहन पति देवर सास जेठ कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा प्यार। 50 साल की औरत अपने बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ चली जाती है। ये भी एक दुख भरी कहानी है। 15 से 20 साल की लड़की कॉलेज में पढ़ रही होती है, माँ बाप बच्ची के फ्यूचर के लिए सोचते हैं, लेकिन पता लगता है कि बच्ची का अफेयर किसी और धर्म और जाति से है, तो ये गलत है। मैं जो बोला, मैं ये पर्सनली किसी के लिए नहीं बोला, लेकिन उत्तराखंड में ये आज की बात नहीं है, कम से कम 10-15 सालों से ये चलते आ रहा है। इसके लिए हमने और हमारे युवा पीढ़ी के लोगों ने इसके रोकथाम के लिए कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हम उत्तराखंडी हैं, हमारे उत्तराखंड के संस्कार हैं। हम उत्तराखंड नहीं भी हैं तो हिंदू रीति रिवाजा और मान मर्यादा के अनुसार माँ और बाप से बढ़कर कोई बड़ा देवता नहीं और पति से बड़ा कोई परमेश्वर नहीं और पत्नी से बढ़कर कोई लक्ष्मी नहीं। लेकिन आज के युग में पत्नी पति पर ब्लेम लगाती है, लड़की माँ बाप पर ब्लेम लगाती है, लेकिन ये गलत है। जिस पति के साथ 7 फेरे का बंधन लिया, आज वो पति 50 साल में या 40 साल में या 30 साल में ख़राब हो गया। और जिस माँ बाप ने बच्चे को खाना खा के पढ़ाने लिखाने के लिए प्रयास किया, आज वो लड़की 20-25 साल की उम्र में बिना माँ बाप के पूछे किसी से शादी करती है या किसी के साथ अफेयर करती है, वो गलत है और वो परिवार कभी सुखी नहीं रहती है और न सुखी
रहेगी। ये भविष्य के लिए भी एक चेतावनी है। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।